हेलो एवरीवन, एक बार फिर से पूरे जोश के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। मैं कार्तिक फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई क्लास के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट और फैक्टोरियल के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने देखा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा। अब हम देखेंगे, आज पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से और छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ। अगर आपको पिछली क्लासेस में कोई भी दिक्कत हो अभी तक तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आज की क्लास में आपको भी कोई भी दिक्कत लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट में कैसे यूनिट डिजिट को फाइंड करें, कितनी पावर के साथ क्या यूनिट डिजिट हमारी रहती है, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट डिजिट एक काफी स्कोरिंग टॉपिक है हमारा और इसके काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अगर मान लो मैं कुछ बात करूं कि हमारे पास नंबर एक 2 है, उसकी पावर 1 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। जैसे अगर कोई भी नंबर है, उसकी अगर यूनिट प्लेस पे हमारा यूनिट डिजिट हमारी 2 है और उस नंबर की पावर हमने 1 ली है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 2 होगा। ऐसे ही अगर पावर हमारी 2 हो तो हमारा क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, हमारी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमारा 4 आएगा। अगर पावर हमारी 3 हो तो यूनिट प्लेस पे हमारा 8 आएगा। पावर हमारी 4 हो तो यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आएगा। तो उसके बाद अगर हमारी पावर 5 हो तो हमारा 2 आएगा, फिर से हमारी 6 पावर हो तो 4 आएगा, 7 पावर हो तो 8 आएगा, 8 पावर हो तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 2⁴ के बाद हमारी जो यूनिट डिजिट्स है वो रिपीट होने लग गई। ऐसे ही 4 के बाद हमेशा हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएंगी 2 के केस में। तो अगर हमें निकालना हो 2⁻31 का हमें यूनिट प्लेस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें से 4 घटा देंगे। 4 घटा दिया तो हमने क्या होगा? 4 हमारा कम कर देंगे। तो 4 हमने कम किया तो हमारा 27 आ गया। फिर हम 4 कम कर देंगे, क्योंकि 4 कम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रिपीट हो रही है 4 के बाद, तो हम 4 कम कर देंगे। तो 27 के बाद 23 आ गया। फिर से 4 कम कर देंगे तो उसके बाद फिर 19 आ जाएगा। फिर हमने 4 करा तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर 4 हमने कम करा तो ⁻11 बच जाएगा। और फिर हमने 4 कम करा तो 7, और फिर हमने 4 कम करा तो 3। क्योंकि हमें पता है 2⁻3 का जो यूनिट प्लेस पे आएगा वही सिमिलर आता है 2⁻7 का यूनिट प्लेस पे 8। तो ऐसे 2⁻7 का जो होगा वो 11 का होता है, वही 15 का, वही 19 का, वही 23 का, ऐसे होता है। इसलिए हम 4 कम करते जाते हैं। क्यों? हमें सिर्फ यही याद रखनी है। उससे हमने देख लिया कि 2⁻3 है, तो हमें पता चल गया कि अब यूनिट डिजिट हमारी जो है। तो इस चीज को हमें कम करने के लिए हम बार बार 4 नहीं कम करते जाएंगे, ऐसे तो हमारी यूनिट डिजिट निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। इस चीज को हम कम करने के लिए हम एक चीज देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 2⁻31 था ना, तो हम 31 को 4 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, हाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा रिपीट हमारी 4⁻4 के बाद हो रही है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से हमने डिवाइड करने के बाद देखा 7 × 4 28, तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। ये चीजें हमने पिछली क्लासेस में भी देखी थी रिमाइंडर थ्योरम से हमारा, कि 3 कैसे बचेगा। 3 बचा, तो इसका मतलब 2⁻31 की जो यूनिट डिजिट पे प्लेस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वही हमारी 2⁻3 के हिसाब से होगी। तो ये हमें पता ही है, तो हमारी यूनिट प्लेस पे डिजिट, ठीक है। तो ये जो 4 के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कह देते हैं साइक्लिसिटी। इसको हम क्या कह देते हैं कि साइक्लिसिटी। इसको हम साइक्लिसिटी कह देते हैं। और साइक्लिसिटी ऑफ एवरी नंबर इज डिफरेंट। हर नंबर की अपनी खुद की एक साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 अभी हमने चेक करी है, तो ये हमारी होती है 4।
ठीक, अब ऐसे हम साइक्लिसिटी बाकियों की भी देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें यूनिट डिजिट कितनी आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 हमारी हो गई 4, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो साइक्लिसिटी 4 है वो हमारी किस नंबर की है, 2 की, है ना, यही क्या मतलब हुआ उस बात का। तो अब हम देखते हैं कि साइक्लिसिटी हमारी 1 किस किस की होती है। साइक्लिसिटी आप हेडिंग डाल लीजिए, साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 1 किस किस की होगी, हमारी होगी 0 की, 5 की, 6 की और 1 की भी। 0, 1, 5, 6 इन सब की साइक्लिसिटी 1 होगी। साइक्लिसिटी 1 का मतलब जैसे कि 5⁻1 करें तो हमारा जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी वो 5 आएगी। 5⁻2 करें तो यूनिट प्लेस पे हमारी डिजिट क्या आएगी, फिर से 5 आएगी। 5 × 5 25, तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आई। और 5⁻3 करें फिर से हमारी 5 आएगी। इसका मतलब कि हमारे एक के बाद ही वैल्यू हमारी रिपीट होने लग गई है, वही हमारी चीजें बार बार आ रही है, वही यूनिट प्लेस आ रहा है, तो हमारा साइक्लिसिटी 1 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का करें, 6⁻6, 6⁻2 का भी 6, 6⁻3 का भी 6। तो इसका मतलब हमारी साइक्लिसिटी 1 किस किस की होगी, 0, 1, 5 और 6 की। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि हमें पता है 0 की पावर n हमारा 0 ही रहता है, 1 की पावर n 1 रहता है, 5 की पावर n 5 रहता है, तो हमारी साइक्लिसिटी यहाँ पे हो गई 1। अब हमारी साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है ये देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2, साइक्लिसिटी 2 किस किस की होगी, साइक्लिसिटी 2 होगी हमारी 4 की और 9 की। कैसे देख लेते हैं कि 4⁻1 हमारा आता है यूनिट प्लेस पे 4, 4⁻2 हमारा यूनिट प्लेस पे आता है 6, 4 4 जा 16। अब 4⁻3 हमारा आता है फिर से 4⁻4 आता है हमारा 6। तो हर दो वैल्यूज के बाद हमारी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हमारी साइक्लिसिटी यहाँ पे 2 होगी। ऐसे ही 9 का देख लेते हैं, तो 9 में क्या होता है, 9⁻2 हमारा 181 होता है। तो ऐसे 9⁻3 फिर से हमारा 9 होता है और 9⁻4 हमारा 9 होता है। ये हमारी साइक्लिसिटी 2 होती है 4 और 9 की। तो इसमें एक चीज और देखें, जैसे कि 4 का हमने किया था, 4⁻1 हमारा 4 था, 4⁻2 हमारा 6 था, 4⁻3 हमारा 1 था, 4⁻4 हमारा 6 था। तो हमने देखा कि जब हमारी पावर हमारी ऑड है तो हमारा आंसर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, जब हमारी पावर इवन है तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी हमारी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 4 है, 2 4 8 3 8 4 जैसे ये है, और इसकी पावर मान लो 45 है, तो हमें ये देखना है कि हमारी पावर इवन है या ऑड है। हमें अगर ये पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस डिजिट दिस नंबर, तो हमें ये देखना है कि जो हमारी पावर है वो ऑड है या इवन है। हमारी पावर 45 ऑड है, ऑड में हमारा जो यूनिट प्लेस पे 4 के हिसाब से हमारा 4 ही आता है, तो इसका आंसर में जो यूनिट प्लेस होगा वो भी 4 होगा। अगर यहाँ पे 46 होता तो 4 की पावर यहाँ पे इवन हो गई, इवन के हिसाब से फिर हमारा आंसर 6 आ जाता। ठीक है, तो ऐसी यही चीज हमें 9 में करनी है। 9 के ऑड पावर में हमारा 9 आता है और 9 के इवन पावर में हमारा 1 आता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन, यूनिट प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन 7 6 6 raised to power 6 6 6 into 5
45 रेज टू पावर 555। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना होगा, इसमें हमें देखा कि हमने उसने हमसे पूछा कि यूनिट प्लेस क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। हमने देखा कि हमारा इसमें यूनिट प्लेस 6 है। 6 की कोई भी पावर, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी हमने देखी 1 होती है, तो 6 की कोई भी पावर हो तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 5 है, 5 की भी कोई भी पावर हो तो यूनिट प्लेस पे हमारा 5 ही रहता है, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी भी 1 होती है, तो ये हमारा 5 होगा। 6 इंटू 5 हमारा 30 हो गया। तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी, यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 0। ये हमारा 0 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारी 0 होगी। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि साइक्लिसिटी 1 किसकी होती है, साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है। अब हम बात करेंगे कि साइक्लिसिटी 4 किसकी होगी। साइक्लिसिटी हमारी 4 साइक्लिसिटी 4 हमारी रेस्ट ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब हमने देखा था कि हमारे 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 थी, हमारे 4 और 9 की हमारी साइक्लिसिटी 2 थी। अब जो बच गए इनमें, जैसे 2 3 और 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 8 मतलब 7 8, इनकी हमारी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इनमें हमें यूनिट प्लेस पे डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी पावर है ना, गिवन पावर हमारी पावर है वो मान ली हमने n है, तो उसको 4 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 4। ये हमारा स्टेप 1 होगा। इसमें 2 3 7 8 अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे हैं, उनकी अगर कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें हमें यूनिट प्लेस पे जो आंसर में यूनिट प्लेस निकालना होगा, तो उसमें क्या करना होगा, पहले स्टेप में क्या करना होगा, जो पावर है उसको डिवाइड करना होगा 4 से, उससे फिर हमें रिमाइंडर निकालना होगा। रिमाइंडर के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस पावर को हमें देखना होगा कि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1049 है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 की डिविजिबिलिटी हमने देखी थी, तब क्या देखा था कि कोई भी हो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि हमें लास्ट टू डिजिट देखनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल करनी होगी। हमें पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है, उससे हम रिमाइंडर आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 49 को हम 4 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर हमारा आएगा, हमारा रिमाइंडर 5 भी नहीं, हमारा रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 हमारा यूनिट डिजिट पे आंसर आ जाएगा 2। आप इस एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस पे आंसर 2 देंगे। अब मान लो कि यहाँ पे ये 1048 होता, ये 1048 होता, तो क्या होता, हमने वही करना था, 48 को 4 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर देखना था, पर हमने देखा कि 48 तो 4 से पूरा डिवाइड होता है। जब ऐसे केस में जब हमारी पावर 4 से पूरी डिवाइड होगी, उस केस में हमें रिमाइंडर 0 नहीं लेना, उस केस में हमें रिमाइंडर 0 नहीं लेना, उस केस में हम रिमाइंडर लेंगे, उस केस में हम रिमाइंडर 4 ही ले लेंगे। तो हमें उससे फिर हमारी जो हमने देखी थी स्टार्टिंग में 2 रेज़ टू पावर 4 जो होता है हमारा 6 होता है, ऐसे और में भी जो हम देखेंगे अभी, तो उससे हमारी यूनिट प्लेस हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसको पूरा समझने के लिए, कि मान लो हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया कि 1 to 1 रेज़ टू पावर 111 इंटू 1287 रेज़ टू पावर 53। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा गया कि बताओ कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी हमारी, यूनिट डिजिट हमें निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो हमसे पूछ लिया उसने कि यूनिट डिजिट निकालो, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 to 12 या फिर 1 to 8 इनसे कोई मतलब नहीं है,
हमें ये देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है, तो 1 रेस्ट टू पावर 4 टाइम्स 1। अब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 रेस्ट टू पावर 53। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस निकालने के लिए इन दो टर्म्स की ही जरूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि इनसे हम कैसे निकाल सके कि 1 रेस्ट टू पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा। ये तो सिंपल है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने बात करी थी जब सिंपलिसिटी साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है, 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो क्या करते हैं हम देखेंगे कि 53 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। 1 आ गया तो इसका मतलब 7 रेस्ट टू पावर 4 7 रेस्ट टू पावर 1 हमारी यूनिट प्लेस निकालने में हमारी मदद करेगी। तो 1 इंटू 7, तो हमारी यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी 7। ऐसी छोटी छोटे क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। ये अगर हमें ये ना पता हो कि साइक्लिसिटी क्या है, या फिर हमें ये ना पता हो कि यूनिट प्लेस निकालेंगे ही कैसे, तो या फिर हम पूरा पूरा सॉल्व तो करने से नहीं, कहीं किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, तो ये हमें शॉर्ट फॉर्म हमारा आ जाता है जिससे हम यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं। अब हम बात करें कि हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि हर नंबर की एक अलग साइक्लिसिटी होती है, ठीक। ये स्टार्टिंग में बताई थी मैंने बात कि हर नंबर की एक अलग साइक्लिसिटी होती है, और उसमें ये बताया था कि मैंने जैसे 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 है, और मैंने बोला कि 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 है, और रेस्ट ऑफ द नंबर 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी मैंने बोली 4 है। इनकी इसकी 1, इसकी 2 और इसकी बोली 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं ये चीज कि जैसे मानो 5 है, मैंने बोला कि भाई 5 की कोई भी पावर है, जैसे 5 रेस्ट टू पावर 1 हो तो भी 5 होता है, ऐसे हमारी 5 रेस्ट टू पावर 2 भी होती है, वो भी हमारी 5 होती है, 5 रेस्ट टू पावर 3 भी हमारी 5 होती है, 5 रेस्ट टू पावर 4 भी हमारी 5 होती है। तो ये भी तो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको साइक्लिसिटी 2 भी बोल सकते हैं। ये इसके बाद भी तो ऐसे 5 5 चलता रहेगा हमारा हमेशा ही, तो हम इसकी साइक्लिसिटी 4 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमने इसमें देखते हैं, जैसे 4 रेस्ट टू पावर 1 हमारा 4 था, 4 रेस्ट टू पावर 2 हमारा 6 था, 4 रेस्ट टू पावर 3 हमारा 1, 4 रेस्ट टू 4 रेस्ट टू पावर 4 हमारा 6। तो मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या इसको यूं भी तो कह सकता हूँ, साइक्लिसिटी मेरी 4 है, 4 के बाद भी तो रिपीट होगा, 4 6 4 6 4 6 4 6, ऐसे यही रिपीट तो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी 4 है, तो इसका और साइक्लिसिटी इन नंबर्स की तो 4 होती है, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर नंबर की साइक्लिसिटी हम 4 ले सकते हैं। साइक्लिसिटी हर नंबर की हम 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा, साइक्लिसिटी लेने से क्या फायदा होगा, हम अगर ये एक्सप्रेशन याद रखें हर किसी के, तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें याद कभी भूल जाते हैं हमें कि किसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, किसकी 2 होती है। इससे अच्छा हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि साइक्लिसिटी हमारी सबकी 4 मान ली, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें पावर देखनी होगी, जो हमें पावर दी गई है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4n प्लस में 1, क्या तो हमारा रिमाइंडर 1 होगा, 4n प्लस में 2 क्या हमारा रिमाइंडर 2 होगा, 4n प्लस में 3 क्या हमारा रिमाइंडर 3 होगा, या 4n हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्यों, अगर 4 रिमाइंडर होगा तो 4 फिर से कट जाएगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला था कि 0 नहीं लेंगे, हम उसको लिख देंगे 4n प्लस 4। तो ये हमारी एक पावर बना लेंगे। और अब सबकी साइक्लिसिटी अलग अलग ना याद करने की बजाय हम एक छोटी सी साइक्लिस टेबल यहाँ पे बना लें कि जैसे नंबर्स हमारे ये हैं, नंबर्स हमारे ये हैं, और हम 1 से स्टार्ट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हमने बोला कि जब इनकी यूनिट प्लेस कैसी होगी, जब हमारा 4n हमारी जो पावर होगी वो 4n प्लस 1 होगी। 4n प्लस 1 का मतलब हमें अगर कोई पावर दी गई है उसको हमने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, ठीक है। तो इसमें हमारी जो यूनिट प्लेस पे कैसी होगी, 1 के लिए तो हर चीज सेम होती है, 1 1 1 1। ऐसे ही हमारे 5 के लिए भी सेम रहेगा, 5 5 5
5। ऐसे हमारे 6 के लिए भी सेम रहेगी। ये यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं कि कोई भी पावर हो उनकी सेम रहेगी। हमें एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है, अगर हम पावर को डिवाइड करके हमारे इस फॉर्म में आ गई है तो उसके लिए हम हर नंबर की एक वो देख लेते हैं। ये टेबल अगर आप याद कर सके तो ये टेबल याद कर ले। अगर ये टेबल याद नहीं करनी, हमें ऐसे याद रखना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारी साइक्लिसिटी 0 1 5 5 6 हो गया। अब हम इसकी बात करें कि हमारा साइक्लिसिटी 2 हमारी 4 की होती है, तो हमारा 4n+1 के केस में हमारा 4, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। इसके केस में हमारा 4 आएगा, इसमें 6 4 6। ऐसे 9 में 9 1 9 1, यूनिट प्लेस में हमारा 1 आएगा। 2 में हमारा आता है 2 4 8 6। 3 में हमारा आता है 3 9 7 1। हमारा 7 में आता है 7 9 3 1। और हमारा 8 में आएगा, 8 को दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसको थोड़ा, हमारे 7 की जो यूनिट प्लेस पे आएंगी वो होंगी 7 9 3 1। और 8 के केस में हमारी आएगी 8 4 2 6। ये हमारा एक टेबल बन के तैयार है। इसमें हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। मान लो अगर हमें ये टेबल याद हो जाती है तो हम ये डायरेक्ट चेक करेंगे कि हमारा कोई एक एग्जांपल ले लिया हमने। मान लो हमें एक नंबर दे दिया 2 5 6 7 और उसकी पावर हमें दे दी 5 9 4 3 पावर दे दी, और हमसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट निकालनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे हमने जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 7 रेज़ टू पावर हम देखेंगे कि 5 9 4 3 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, पावर को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, और वो पावर भी हमें ये देखनी है कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट देखने होंगे हमें। 43 को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा आएगा 3। तो इसका मतलब 43 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 प्लस में 3। तो 43 हमारा ये होगा 4n+3 का केस बन जाएगा। और हमने देखा कि 4n+3 में 7 की जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो हमारी होगी 3, तो यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। बस इतनी सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये चीज चेक करनी थी हमें। और पूरी टेबल अगर नहीं भी याद होती है तो हमने सबकी एक एक सिंपली साइक्लिसिटी, इंडिविजुअल साइक्लिसिटी देख ही ली थी। उसको आप जैसे भी किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 7 का ही आ जाए तो हमें पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो वही चीज यहाँ पे 4 के उससे कर लेनी है। हमें यहाँ पे पता है कि 4 की साइक्लिसिटी हमारी 2 होती है, तो उस वे में हमें यहाँ से 2 से डिवाइड करके हमें वो देख लेनी है। पर मेरे हिसाब से ये पूरी टेबल बहुत सिंपल सी टेबल है। जैसे कि 1 का तो हमेशा 1 रहेगा, 2 का हमें याद ही होता है, 3 का 3971, ऐसे एक पैटर्न समझ जाता है 3971, और 7 का 7931। और अब 4 की बात करें 4646 ये रहेगा। 5 और 6 तो वही सेम रहते हैं, 555 666। 9 हमारा 9191, और 8 हमारा 8426। 8 हमारा किससे रिसेंबल करेगा, 2 से, 2486। तो ऐसे ही 8426। तो इसको हम रब करते हैं, और वो हमसे ना एक क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मैं एक आपसे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा, उसको डिस्कस कर लेता हूं। कि एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसा आ गया कि इफ x इज रियल नंबर एंड x रेज टू पावर 7 माइनस x रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 2, बट फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो ये तो क्वेश्चन देख के आप मुझे बोलोगे क्या यार, ये तो अलजेब्रा कराने लग गया एकदम। अभी तो नंबर सिस्टम करवा रहा था, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना बता रहा था, एकदम से अलजेब्रा करवाने लग गया। कोई कुछ x रेज़ टू पावर 7 x रेज़ टू पावर 3, इसका हम आप थोड़े पढ़े होंगे अलजेब्रा, तो इसमें क्या करने लगोगे,
एक्स रेज टू पावर 3 कॉमन ले लोगे, एक्स रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 -1, इसको फिर से हम और सोल्व कर लोगे, एक्स रेज टू पावर 2 -1 और एक्स रेज टू पावर 2 +1, फिर इसको दोबारा करके x -1 और x +1 और x स्क्वायर +1, ये करके आप बैठ जाओगे और मुझे गालियां दोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, एकदम से कुछ भी करवाने लग गया। पर और अलजेब्रा की तो बात ही नहीं थी यहाँ पे, पर अलजेब्रा की बात भी कर रहा था तो कोई ढंग का क्वेश्चन तो बता था जो सोल्व कर पाते। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि ये इस क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट वाले मेथड से, जो हमने अभी साइक्लिसिटी वाली चीज देखी, उसी से सॉल्व कर देंगे, हमें ये कोई अलजेब्रा की बात ही नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमने देखना है कि इसने बोला कि x रेज टू पावर 7 x रेज टू पावर 7 माइनस x रेज टू पावर 3 उसने बोला, और उसने बोला कि इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 1 2 3 2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट, इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट हमारी 2 ही आएगी या नहीं आएगी। अब बोलोगे हमें तो x की वैल्यू ही नहीं पता, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। अब हमें देखना है कि 7, तो हमें 7 का वही फॉलो करनी है, 7 डिवाइडेड बाय 4, हमें रिमाइंडर निकाल लेना है 3, तो रिमाइंडर 3, इसका मतलब x रेज टू पावर 7 की जो यूनिट डिजिट होगी वो x रेज टू पावर 3 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये दोनों है सेम यूनिट डिजिट होगी, इन दोनों वैल्यूज की सेम यूनिट डिजिट होगी। जब इन दोनों की सेम यूनिट डिजिट हो जाएगी तो ये तो x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 की सेम यूनिट डिजिट हुई, तो यूनिट प्लेस पे जो इस एक्सप्रेशन सोल्व करके 0 आना चाहिए ना। अब हमने बोला कि गिवन में तो 1 2 3 2 है यूनिट डिजिट पे, और हमारे मेथड से या हमारी नॉलेज से, हमारी समझ से तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था। उसने तो आंसर में दिया हुआ है 2, इसका मतलब नो वैल्यूज पॉसिबल। कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी किसकी, कि x रेज टू पावर 7 माइनस x रेज टू पावर 3 करे और आंसर 1 2 3 2 आ जाए, ऐसी कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो चीज समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है, क्या साइक्लिसिटी होती है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है। हमें अप्रोच यही फॉलो करनी है कि कोई भी पावर दी हो उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे और हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के बाद वही हमारा साइक्लिसिटी वाली चीज यूज करनी है, जैसे कि 7 था, रिमाइंडर हमारा 3 आया, तो x रेज टू पावर 3 हमारे x रेज टू पावर 7 के बराबर होगा, कि यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो इससे हमारे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो वो भी सोल्व हो जाएगा, और अगर ऐसा ना भी आए, कोई गिवन नंबर हो उसकी रेज टू पावर 7 दी हो, उसमें भी हमें यही फॉलो करना है कि 4 से डिवाइड करके फिर हमें यूनिट डिजिट हम निकाल लेंगे। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की, फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है हमारा नंबर सिस्टम का वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। फिर एक दो छोटे छोटे फैक्ट्स बच जाएंगे जो हम अगले हफ्ते करते हैं, और काफी सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा जिसमें नंबर सिस्टम की हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देखे होंगे, या फिर और भी कोई जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अच्छी बुक्स में होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो अगली क्लास भी देखना ना भूले। और ये क्लास तो अभी छोटी सी बची है जिसमें हम फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे, तो वो देखते हैं अभी हम। तो हम बात कर रहे थे फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हम अगर बात करें कि 5 फैक्टोरियल, तो इसको क्या, ये किसके बराबर होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये सबको ही पता होगा। मतलब कि अगर किसी के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी वो नंबर खुद और उससे पहले जितने भी हमारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा फैक्टोरियल में काउंट होगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल हमारा होगा 4 × 3 × 2 × 1। तो ये चीज हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछ लेता है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है DSSB में, कि वो ये पूछ लेगा फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन
1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ऐसे करके इनका यूनिट डिजिट वो पूछ लेगा हमसे। तो अब हम ये चीज़ें तो करने नहीं बैठेंगे, सब सारे फैक्टोरियल को खोलें, सारे फैक्टोरियल को खोल के उनका फिर मल्टीप्लिकेशन करें और उनको फिर पता लगाएं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है। अगर मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ आपसे पहले बताऊं, अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 प्लस में 10,000 एंड सो ऑन, इसमें हमें अगर यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम? इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, इनके देखने का हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इनका सबका यूनिट डिजिट्स, इनके एडिशन के बाद यूनिट डिजिट हमारा 0 आने वाला है, हमें पता है। हमें मतलब रह जाएगा यूनिट डिजिट निकालने में इन 3 टर्म्स का, तो इनका क्या हो जाएगा 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हमारा यूनिट डिजिट पे जो हमारी प्लेस आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम इसमें देखते हैं कि मैं बोलूं कि फैक्टोरियल वैल्यू ग्रेटर देन, एक नोट है ये भी समझना इसे, फैक्टोरियल ग्रेटर देन 5 हैव यूनिट डिजिट 0, ग्रेटर देन 4 ही कह लेंगे क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट हमारी 0 ही आ जाएगी। ग्रेटर देन 4 है यूनिट डिजिट 0। डिजिट निकालने के टाइम पे एक और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ये लास्ट चीज देखते हैं हम अब आज की क्लास में, कि जैसे हमें बोल देते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 3 रेज़ टू पावर 12 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसने तो हमें पावर में ही फैक्टोरियल की वैल्यू देख दी, तो एक चीज ये देखते हैं हम कि जो 4 से बड़े फैक्टोरियल जो होंगे ना, या फिर यूं कहें हम 3 से ग्रेटर फैक्टोरियल जो भी होंगे वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। कैसे? जैसे कि 12 की 3 फैक्टोरियल में होता है 3 इंटू 2 और 4 फैक्टोरियल में होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, ये और 5 फैक्टोरियल में होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा 4 से डिवाइड होगा, ये हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो जो 4 और 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, इसका मतलब 3 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा उन सब में 4 आएगा ही आएगा, तो मतलब वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये चीज हमारे इसमें फायदा क्या करेगी, हम वही चीज देखेंगे जो हम पहले विदाउट फैक्टोरियल में देखते आ रहे थे। हम क्या करेंगे, जो 12 फैक्टोरियल जो हमें पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पता चला कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। जब हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो हम क्या लेते हैं, उसे 4 ही रिमाइंडर ले लेते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 रेज़ टू पावर 4, और इसको हमें पता ही है 3 रेज़ टू पावर हमारा होता है 81। तो यूनिट डिजिट पे हमारा यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी 1 इस एक्सप्रेशन में। तो ये थी हमारी कुछ फैक्टोरियल की बातें, यूनिट डिजिट निकालने की बातें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ आई होंगी बातें, और आप लोग जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो सपोर्ट है उसकी वजह से मेरी पूरी एनर्जी मिल रही है, और मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही मेरे साथ आगे बने रहेंगे, मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएंगे, इस चैनल को पूरा प्रमोट करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। और प्रमोशन से मेरा मतलब ये है कि आपका थोड़ा बहुत जो इससे भला हो जाए, वही चीज थोड़ी बहुत किसी और की भी हो जाए, तो उसमें सबका भला होगा। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।